सोचिए अगर 2026 में दुनिया किसी बड़ी आपदा की ओर बढ़ रही हो। हाल ही में बाबा वेंगा की गई हुई भविष्यवाणी फिर से चर्चा में आ रही है। कहा जा रहा है कि कुछ भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं, लेकिन युद्ध, आपदा और एलियन संपर्क जैसे दावे अभी भी बाकी हैं। आखिर इनमें कितनी सच्चाई है, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो बाबा वेंगास 2026 प्रोफेसी टू predictions already come true, 3 terrifying ones remain, details inside। ये न्यूज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूज़ की। तो बाबा वेंगा ने 2026 में जो बाबा वेंगा की जो 2026 में भविष्यवाणियाँ उन्होंने की थी कि 2026 में ये सब चीज़ें होंगी, वो चर्चा में आ रही हैं। 2 भविष्यवाणियाँ जो कि सच हो चुकी हैं और 3 अभी भी बाकी है। लेकिन इन दावों को प्रमाणिक, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो मूल स्रोत नहीं है कि एक तरीके से ये प्रमाणित है। तो आगे समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि कौन सी 2 भविष्यवाणियाँ जो कि सच हो गई हैं और 3 कौन सी वो अभी भी बाकी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन थे बाबा वेंगा। तो ये बुल्गारियाई जो कि भविष्यवक्ता थे। इनका जन्म जो कि हुआ था 1911 में और इनका निधन हुआ था 1996 में। बल्कान की जो कि ये नास्त्रेदमस के नाम से ये प्रसिद्ध थी। वहीं पर 2026 को लेकर के इन्होंने बहुत सारे दावे किए थे। 7 प्रमुख जो कि भविष्यवाणियाँ इनकी चर्चा में हैं, जैसे कि युद्ध, देशों के बीच में युद्ध होगा, और इन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भी बात कही थी। दूसरा, आर्थिक संकट की इन्होंने बात की थी कि विश्व भर में आर्थिक संकट होंगे, गरीबों पर जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बर्डन होगा, कि इतनी ज़्यादा मतलब तंगाई आ जाएगी। एक तरीके से कहा जाए तो आर्थिक तौर से कमज़ोर होते चले जाएंगे लोग। वहीं पर प्राकृतिक आपदाएँ जैसे कि भूकंप, बाढ़, सुनामी, अदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। वहीं एआई का खतरा बढ़ेगा, साथ ही एलियन संपर्क की भी बात कही थी इन्होंने। तो ये जो कि इनकी भविष्यवाणियाँ थी। वहीं दावे 2 की बात की जाए, भविष्यवाणियाँ पूरी हुई, तो समर्थकों का दावा है 2026 की घटनाएं कुछ बहुत जो कि पूरी हुई हैं। बाबा वेंगा की कथित बातों से जोड़ा जा रहा है इन घटनाओं को, और बताया जा रहा है कि इसे जो कि बाबा वेंगा के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है। तो ये एक तरीके से उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में ऐसा होगा। वही पहली कथित भविष्यवाणी क्या है, तो वैश्विक संघर्ष का बढ़ना। आप देख रहे होंगे कि 2026 में बहुत बड़े बड़े सैन्य तनाव बढ़े हैं, जैसे कि अमेरिका इजराइल हो गया, यूक्रेन हो गया और रूस हो गया, ऐसे बहुत सारा युद्ध हुआ है देशों से। तो ये एक तरीके से बड़े सैन्य तनाव हुए हैं। वही कई संघर्षों को इससे जोड़ा भी गया है कि उन्होंने बताया था विश्व युद्ध जो कि होगा तीसरा, और उसकी और जो कि बढ़ रहा है विश्व। तो इसलिए इनका मतलब मानना था कि 2026 में शुरू हो जाएगा। तो ऐसा जो कि इससे जोड़ा भी जा रहा है। वहीं दूसरी कथित जो कि भविष्यवाणी की बात की जाए तो आर्थिक अस्थिरता। आपने देखा होगा ईरान अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ, और इससे क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगाई आ रही थी। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही थी, और जो गरीब देश थे उन पर जो कि बहुत ज़्यादा ही दबाव बनता चला जा रहा। तो आर्थिक अस्थिरता देखने को मिली है। बाज़ारों में अनिश्चितता देखने को मिली है। मतलब बहुत सारे जो कि क्षेत्र जो कि बंद थे, बहुत है मतलब कम व्यापार हो पा रहा था, और टैरिफ लगा देना, अदर बहुत सारी चीज़ें होती है। वैश्विक आर्थिक संकट की भी चर्चा हुई थी इस भविष्यवाणी में। वहीं लेकिन असली सवाल क्या है, क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा था? तो प्रमाणिक मूल कोई रिकॉर्ड नहीं है कहीं लिखे हुए, या फिर कहा जाए कोई रिकॉर्ड किया हुआ कि उन्होंने ये सारी बातें कही थी। अधिकांश दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि उनके द्वारा ये सब कहा गया था, और वो जो कि अब पूरा हो रहा है। तो असल सवाल यही है कि क्या कोई मतलब एक तरीके से आधिकारिक तौर से दावा किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो ये जो कि मुद्दा अभी भी बना हुआ है। वहीं पर बाकी खतरा वन क्या है, तो तीसरा विश्व युद्ध का दावा उन्होंने किया था, और युद्ध जो कि देशों के बीच में, बड़े बड़े देशों के बीच में संघर्ष भी हो रहा है। तो क्षेत्रीय युद्ध के फैलने का भी डर जो कि बना हुआ है, और तीसरे विश्व युद्ध की ओर जो कि बढ़ रहा है। तो इसकी भी और जो कि देखा जा रहा है कि जो उन्होंने कहा था वो हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बाकी खतरा 2 क्या है, तो भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जैसे कि अभी हाल ही में बड़ा भूकंप आया था वेनेजुएला में। तो उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे, और ही मतलब बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी गई। वहीं बड़े भूकंप के साथ साथ बाढ़ भी आई हैं, और अन्य आपदाएं भी देखने को मिली हैं, जैसे जंगल में आग लग जाना, अन्य जैसे कि समुद्र का जो पानी है उसका एक तरीके से उसका एक तरीके से क्या किया जाए कि मतलब जो तटों पर पानी है उसका एक तरीके से बढ़ना, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। वहीं जलवायु संकट, जैसे कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं,
और मेन चीज़ देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे बाढ़, सुनामी, इन सब चीज़ों का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जा रही हैं। बाकी खतरा जो कि 3 क्या है, तो एलियन संपर्क की बात कही गई है, जो कि नवंबर 2026 का दावा है कि नवंबर तक कुल एलियन का संपर्क हो सकता है। तो ऐसा उन्होंने दावे किए हैं और पृथ्वी के पास विशाल जो कि अंतरिक्ष यान की कथित भविष्यवाणी भी की है। वहीं आगे एआई के खतरे की हम बात करें तो उनका कहना था कि कृत्रिम जो कि बुद्धिमत्ता का बढ़ता प्रभाव जो कि लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। इंसानी नियंत्रण जो कि मतलब इससे नियंत्रित नहीं कर सकता है, एक तरीके से इंसान के नियंत्रण में नहीं आ सकता है। और एआई जो कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रगति करेगा, जो कि हो भी रहा है। और आने वाले समय में ये बहुत सारी चीज़ों को जो कि एक तरीके से समाप्त भी करेगा, जैसे बहुत सारी नौकरियों को समाप्त कर रहा है, तो वही सारी चीज़ें उनका भी मानना था। वही एआई क्या होता है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है। इसे जैसे मशीनों की सोचने समझने की क्षमता, आपने चैट जीपीटी यूज़ की होगी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मशीनें जिससे कि आप जो कि क्या करते हो कि कोई भी डाटा पूछते हो तो वो आपको ला करके डाटा देता है। डाटा से सीख कर निर्णय लेना, एक तरीके से वो डेटा को देखता है और उससे जो कि ये सीखता है और वो जो कि निर्णय देता है आपको कि ये करना चाहिए, ये नहीं। वहीं 2026 की कथित भविष्यवाणी को एआई का बड़ा खतरा भी बताया गया और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में एआई खतरा भी हो सकता है। वहीं विज्ञान क्या कहता है, तो भविष्यवाणी और विज्ञान जो कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। भूकंप की सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है, ऐसा विज्ञान का कहना है। वहीं बाबा वेंगा ने जो कि 2026 में प्रमाणित भी किया है, परंतु कोई अभी भी एक तरीके से कोई लिखित या किसी भी तरीके के दस्तावेज नहीं मिले हैं कि हाँ उन्होंने इस तरीके से प्रमाणित किया है। तो ये भी एक तरीके से दावा नहीं किया गया है। वहीं कई दावे घटनाओं के बाद भी जोड़े गए हैं, मतलब कुछ घटनाएं हुई हैं फिर कहा गया कि ये उन्होंने दावे किए थे, ये भविष्यवाणी की थी। तो इस वजह से विज्ञान जो कि इस चीज़ को नकारता है। वहीं आगे निष्कर्ष की बात करें तो भविष्यवाणी या संयोग, तो ये जो कि अभी भी एक तरीके से मतलब है मिस्ट्री बना हुआ है कि ये भविष्यवाणी था कि ये एक तरीके से संयोग था कि हाँ ऐसा हो गया। वही बाबा वेंगा के नाम से जुड़े जो कि बहुत सारे एक तरीके से 2026 के दावे वायरल हो रहे हैं, और लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण अभी भी एक तरीके से मौजूद नहीं है कि हाँ ये सच है या फिर झूठ है। तो अगर हम बात करें तो ये जो भविष्यवाणी की गई है, इसे एक तरीके से ये भी माना जा रहा है कि हाँ उन्होंने भविष्यवाणी की या फिर संयोग माना जा रहा है। तो ये दोनों जो कि एक तरीके से इन पर अभी भी विज्ञान एक तरीके से हम कहें तो वैज्ञानिकों का कार्य किया जा रहा है, और वो इस मिस्ट्री को एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि क्या सच में उन्होंने भविष्यवाणी की थी या फिर ये एक तरीके से संयोग हो गया, उन्होंने कहा और ऐसा हो गया। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।